आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि हैदराबादी सितारे में मुख्तलिफ आर्टिस्टों से या अदाकारों से हम गुफ्तगू करते हैं। आज हमारी इस खुसूसी एपिसोड में बॉलीवुड के जाने माने अदाकार अवर स्टाइल आर्टिस्ट मुश्ताक खान साहब मौजूद हैं और साथ में एक और फनकार जिन्हें टॉलीवुड बल्कि हमारी हैदराबादी इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया और काफ़ी शोहरत हासिल की और इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ कई एक फिल्में डायरेक्शन भी दिए हैं। मेरी मुराद है अजीज़ नासिर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हैदराबादी सितारे में दो फनकार, दो इंडस्ट्री से जुड़े हुए फनकार एक जहाँ हुए हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत वार्म वेलकम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के सभी नाजरीन को प्यार भरा सलाम। जानी भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मेरा भी प्यार भरा सलाम। और जानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मुश्ताक खान साहब, पहला सवाल आपसे हम यूं करेंगे कि आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से आप काम कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद आना, फिर यहाँ पर काम करना किस तरह हुआ, हमें ज़रूर बताइए। और यहाँ की इंडस्ट्री में और वहाँ की इंडस्ट्री में वहाँ का जो काम है उसमें आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि भाई, मैं बॉलीवुड का एक्टर हूँ। मुंबई से मेरा बहुत गहरा संबंध है और मुंबई ने मुझे जो भी आज नाम दिया है, शोहरत दिया है, और आज मैं आपके सामने बैठ करके स्टूडियो में बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई का। तो मुंबई में अपना एक तरीका है, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं। और नो डाउट आपका हैदराबाद के जो फिल्में हैं, तेलुगु फिल्में हैं, और मेरा नाता रहा है शुरू से। मैं बहुत फिल्म शूटिंग करने यहाँ आता था। जब रामोजी नहीं था तब मैं अन्नपूर्णा स्टूडियो में मैंने किया, और एक और जो वेंकटेश जी, रामानायडू जी स्टूडियो, वहाँ पे शूटिंग किया। अन्नपूर्णा जो मेरा ख्याल है इनका है, नागार्जुना का, वहाँ पे भी मैंने शूटिंग किया। और इवन चेन्नई में भी मैंने शूट किया। काफ़ी जगह कर्नाटक में, बेंगलोर में भी शूट किया है। तो साउथ में मैंने बहुत, ऊटी में बहुत शूट किया मैंने। तो ठीक, अच्छा है, बहुत अच्छा है। काम करने का तरीका साउथ में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत टाइम के पक्के हैं और अच्छा काम करते हैं। बड़े अच्छे टेक्नीशियंस हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, और उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है। लेकिन हमारे बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं। ख़ास करके मैंने कुछ 15 फिल्में महेश भट्ट के साथ की हैं, और उनके साथ काम करने का एक मेरा अलग ही मतलब था कि उनकी फ़िल्मों से मुझे एक पहचान मिली, और कम से कम 15 फिल्में मैंने उनके साथ की है। तो हम आर्टिस्ट, कलाकार हैं, जो भी माहौल मिलता है, अच्छा, है ना, शूटिंग का, और जैसा भी डायरेक्टर होता है, जो भी करेक्टर होता है, और जो भी एटमॉस्फेयर होता है, उसमें अपने आप को ढालना पड़ता है। और उसी हिसाब से हर जगह, हर प्रोडक्शन में अलग तरह के लोग मिलते हैं। डायरेक्टर अलग होते हैं, प्रोड्यूसर्स अलग होते हैं, को आर्टिस्ट अलग होते हैं। लेकिन एक है कि भाई, एक कुदरत की तरफ से एक वो है अंदर कि सब जगह एडजस्ट हो जाता है। अच्छा। लेकिन फिर आप जब यहाँ आते हैं, यहाँ की फ़िल्मों को देखते हैं, तो फिर यहाँ के जो काम करने का आपको जो तजुर्बा हुआ है या एक्सपीरियंस हुआ है, उस बारे में आप ज़रूर बताइए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ख़ास करके साउथ की, जो भी मैंने, जब बहुत ज़्यादा साउथ लैंग्वेज में तो फिल्में नहीं की हैं, लेकिन शूटिंग मैंने यहाँ पर बहुत की है। हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी की है। एक तेलुगु फिल्म भी मैंने की थी, और उसका नाम था फ्रेंड। वो हिंदी और तेलुगु दोनों में बनी थी। तेजा जो थे के डीओपी, जो हमारे यहाँ मुंबई में थे, उन्होंने यहाँ पर हैदराबाद में शूटिंग की थी, ये दिल करके, जिसमें तुषार और अनीता की थी, जिसमें वो हीरोइन थी, और तुषार कपूर उसके हीरो थे। और बहुत सारी ऐसी मैंने फिल्में की हैं, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। साउथ के लोग बहुत ही डिसिप्लिन है, नो डाउट अबाउट इट। टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं, और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ अपना काम करते हैं, और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। चलिए, अब मैं अजीज़ नासिर साहब, जो मल्टी टैलेंट आर्टिस्ट भी है, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, तो जब आप बॉलीवुड को देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? क्योंकि आपने भी माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत सारी फ़िल्में की हैं और काफ़ी कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में आपने कामयाब दी हैं।
तो जब आप बॉलीवुड देखते हैं तो क्या आज जो बॉलीवुड में हो रहा है या फिर तो वो फिल्में नहीं बन पा रही हैं जिस तरह की फिल्में बना करती थी, जैसा फैमिली से रिलेटेड या फिर आप कॉमेडी लेवल की, वो फिल्म को अभी थोड़ा सा कम जगह मिल रही है, आप क्या मानते हैं? पहले मेरा कुछ अलग मानना था, जैसा बॉलीवुड है, हॉलीवुड, टॉलीवुड है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सबसे पहले तो होता है सिनेमा। सिनेमा है, चाहे आप कोई भी ज़बान में उसको बनाओ, वो फिल्म ही कहलाएगी, सिनेमा ही कहलाएगा। अब ऐसा वक्त आ गया कि एक कन्नड़ फिल्म, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कंतारा फिल्म के बारे में बोलूँगा। बहुत 15 करोड़ ऐसा कुछ मैंने सुना उसका बजट था। वो फिल्म तकरीबन 300 करोड़ का बिजनेस करी, ऐसा है। और वो फिल्म को तकरीबन हिंदी, अंग्रेज़ी, तेलुगु, तमिल सब जानने वाले देखे। तो सिनेमा हैदराबाद का नहीं होता, सिनेमा बॉम्बे का नहीं होता, इंग्लिश नहीं होता, सिनेमा सिनेमा होता है। सिनेमा इज़ ए यूनिवर्सल सब्जेक्ट और यूनिवर्सल बिजनेस। आपके कलम में दम है तो आपकी फिल्म में भी दम है, वैसा है। लेकिन आज हम जो देखते हैं अजीज नासिर साहब कि चाहे बॉलीवुड हो या फिर हमारी हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री उतना खातर खा बिजनेस नहीं कर पा रही है। खैर, हैदराबाद की तो फिल्में रिलीज ही नहीं हो रही हैं, बन भी नहीं रही हैं। हाँ। और फिर अगर बॉलीवुड की फिल्म रिलीज भी होती है तो उतनी कमाई नहीं कर पाती। आप क्या मानते हैं? बेशक आपकी बात सही है, और हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है कि अगर हम खुद महदूद कर दें उसको, ये हैदराबादी फिल्म है और यहीं पर इसे बनाएंगे, तो फिर वो श्रिंक कर दिया आप। अगर आप फिल्म बनाने से पहले उसको दिखाना किसको है, अगर वो प्रोजेक्ट करेंगे, जैसा मेरी फिल्म है, मेरी पूरी दुनिया देखना, अगर वो सोच के एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाएगा तो फिर पूरी दुनिया को दिखा सकता, क्योंकि म्यूज़िक के लिए कोई लैंग्वेज नहीं है। और फिल्म में लैंग्वेज होती है, लेकिन दिख रहा तो वहाँ पे आदमी, इंसान, कार्टून जो भी है, वहाँ पे आप जैसा ही शख्स दिख रहा। और अगर आपको विजुअल समझ में आते हैं और अच्छे लगते हैं तो फिर सबटाइटल्स पढ़ के आप भी फिल्म को समझ सकते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि दक्कनी में ऐसा कुछ ज़्यादा कॉमेडी नहीं आ रही वगैरह नहीं आ रही। हाँ है, दक्कनी लैंग्वेज जो है फ़नी है, सुनने में अच्छी लगती है, और नॉन दक्कनी आदमी जैसे मुंबई दिल्ली वाले भी है तो सुन के इसका मज़ा लेते, तो उसका फ़ायदा बहुत अच्छी तरह से उठाया जा सकता वाया पब्लिसिटी। मेकिंग से ज़्यादा अगर पब्लिसिटी पे आप खर्च करें, दिखाने की नीयत से कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी भाषा, मेरे दक्कन की पहचान, सब लोग देखें, फिर धमाल हो सकता। मुश्ताक खान साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि इन दिनों बॉलीवुड की फिल्में भी चल नहीं रही हैं और रिलीज़ भी नहीं हो रही है और बनना भी बहुत कम हो गया है, तो इसकी खातिर खा वजह आप क्या मानेंगे? अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। मेरा ख्याल है कि फिल्में तो बन रही हैं, मतलब अभी तो खैर वेब सीरीज़ भी शुरू हो गई है। उसका ख़ास रीज़न तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे सिनेमा घर जो कम हो गए हैं, जो मल्टीप्लेक्स हो गए हैं, और मल्टीप्लेक्स इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि एक फ़िल्म को जो हिट कराने वाली जो पब्लिक है वो जा नहीं पा रही थिएटर में। फ्रैंकली स्पीकिंग, इतने ऐसे ज़्यादा मॉडर्न कर दिए हैं, इतना एडवांस कर दिया मल्टीप्लेक्स को कि मतलब फ़िल्म देखने जाना, मतलब एक अगर फैमिली चाहती है फिल्म देखने के लिए तो उसको कम से कम 2 या 3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं उसमें। अब वो हस्बैंड जाएगा, वाइफ जाएगी, उनके बच्चे जाएंगे, और फिर वहाँ जा कर के मतलब जो आप रिफ़्रेशमेंट होता है, मतलब जो आप कोई स्नैक्स वगैरह लेना है, समोसा, चाय, उसमें ही मतलब जो है ना, पता चला एक समोसा 80 रुपये का है, 100 रुपये का है। ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं, क्योंकि हमको अच्छी तरह याद है जब हम तो 80s में 90s में जो फिल्में थी, हमारी फिल्में जो थी, आशिकी, सर, जुनून, दिल है कि मानता नहीं, और ये गुमराह वगैरह, ये फिल्म जब वो सिंगल थिएटर में भी लगती थी और इतना हंगामा होता था, और ब्लैक पे टिकटें बिकती थी और लाइन लगी रहती थी और इतने शोज़ होते थे, और कई बार मायूस होकर के टिकट नहीं मिली तो घर वापस जाना पड़ता था, फिर दूसरे दिन लाइन। तो वो क्रेज़ जो है वो ख़त्म हो गया है। वो क्रेज़ ये इतना कम हो गया तो उसका जो मज़ा चला गया है। तो जो फिल्म देखने का जो मज़ा है कि आप एक थिएटर में जाते हैं और सिर्फ फिल्म देखते हैं, वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वहाँ पर ये नहीं कि कोई घंटी बजी और कोई आ गया, आप टीवी पे फिल्म देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर वो पता चला कि वो फिल्म ही बंद हो गई आपकी, फिर उससे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ा है, और कंटेंट भी नेचुरली, कंटेंट भी जो थोड़ा काफ़ी चेंज हुए हैं। तो इसकी वजह से एक अच्छी बात ये ज़रूर हुई है कि अब जो पब्लिक है वो ये देखती है कि फिल्म में कंटेंट क्या है, फिल्म में है क्या, स्क्रिप्ट क्या है। अभी वो स्क्रिप्ट जो है ना हीरो हो गई, तो आपकी अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, कंटेंट उसमें अच्छा नहीं है,
तो फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है। अब लोग सुन करके हम लोग फिल्में देखने जाते हैं, समझे ना, कि भैया हाँ कैसी है फिल्म, तो फिर पता चलता है नहीं देखने लायक है ये। तो उनमें से कुछ 100 में से 5 या 10 फिल्में ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप अच्छा सुनते हैं और फिल्में देखने जाते हैं। तो 90% फिल्में जो हैं आप ऐसी हैं जो कि आप नहीं देख पाते हैं, या उसी वक्त देखते हैं जब उसकी बहुत 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 तारीफ होती है, तब आप फिल्में देखने जाते हैं। इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि फिल्मों का बनना, फिल्में तो खैर बन रही, लेकिन फिल्मों का बनना भी कम हुआ है और फिल्मों का चलना भी कम हुआ है। तो ऐसी अगर सूरत-हाल रही तो फिर नया जो आर्टिस्ट जो अपने आप को हीरो के तौर पे पेश करना चाहता है, वो कहाँ से आएगा? उसके लिए कहाँ पे जगह रहेगी? अभी देखिए बड़ा ही अजीब सा एक वो हो गया, माहौल हो गया है। एक ज़माना था जब हम लोग स्ट्रगल करते थे, संघर्ष करते थे, और मेरे जैसे और भी नौजवान लड़के आते थे और दरवाज़ा खटखटाते थे प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, और काम मांगते थे। और आज की डेट में आप देख लीजिए, अब इतना ज़्यादा हो गया है माध्यम, इतना ज़्यादा मतलब मीडिया हो गया कि लोग दूसरे शहरों में जाकर के आर्टिस्टों को लेकर आ रहे हैं फ्रैंकलिस्ट में, वहाँ पर ऑडिशंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लड़के आ रहे हैं। अभी स्ट्रगल वगैरह नाम का कुछ नहीं। फिर लेकिन इसको आप क्या बोलोगे, अनफॉर्चुनेटली मतलब ये हो गया कि अब वो बात ही नहीं है। आप एक बार अगर आपकी एक फिल्म चलती थी तो उसके फिर 50 दिन होते थे, फिर 100 दिन होते थे, जो अच्छी फिल्में होती थी, और मोस्टली 1995 फिल्में जो हैं वो हिट होती थी। ऐसा 5% फिल्में फ्लॉप होती थी, लेकिन 95% फिल्में हिट होती थी। उनके 50 दिन होते थे, 100 दिन होते थे, 15 हफ्ते हो गए, 50 हफ्ते, सिल्वर जुबली मना रहे, ये वो। तो वो खत्म ही हो गया। अभी तो एक बहुत बड़ी हिट भी फिल्म होती है तो पता चला 3-4 दिन उसके बाद कलेक्शन ला ली, हाँ, करोड़ों का बिजनेस किया। अब वो कई फिल्में ऐसी हुई जानी साहब कि मतलब लोगों ने बहुत तारीफ की, अरे यार ये कमाल फिल्म है, इसको देखना चाहिए, देखना। जब मैं अपनी बीवी के साथ 5वें-6वें दिन गया तो पता चला अरे यार लोग ही नहीं है थिएटर में। मतलब इतनी तारीफ कोई करे फिल्म की और इतनी बड़ी हिट हो जाए फिल्म, तो हम तो ये सोचेंगे यार बड़ा मुश्किल से टिकट, तो हम थोड़ा जल्दी चले जाएं तो टिकट ले लें, पर पता चला वहाँ पे ऑडियंस ही नहीं है। तो अजीज नासिर साहब, आप बताइए कि ये ऑडियंस क्या फिल्म देखना बंद कर दिया है, या उनका टेस्ट चेंज हो गया है, या फिर वो थिएटर आना नहीं चाहते? आप क्या मानते हैं? बदलते ज़माने के साथ हर किसी का टेस्ट चेंज। अच्छा, ज़माना बदल रहा, जनरेशन गैप। और जैसा आप थोड़ी देर पहले एक सवाल करें मुश्ताक जी से कि न्यू कमर्स का क्या है, और नया कोई करना, कोई भी फील्ड में, डायरेक्शन हो या एक्टिंग हो, तो ये सबसे पहले एक बेसिक लाइन दिमाग में बिठा लेना कि कंटेंट इज द किंग। ओके। अगर आपके पास मसाला है तो आप किंग हैं, उसको सही जगह आप सही प्रेजेंटेशन दे दिए तो फिर ऑडियंस है। आज भी जैसा आप बोल रहे कि बहुत सारे फिल्म नहीं चल रहे, लेकिन एक छोटी फिल्म आती, कुछ 1.5-2 करोड़ में बनती, 200-300 करोड़ कमा के चले जाती, वो इतना धमाल करती। वो मराठी भी हो सकती, वो कन्नड़ा भी हो सकती, वो तमिल, वो तेलुगु, हिंदी, कुछ भी हो सकती। लैंग्वेज का कोई है इसका कुछ नहीं है। और अब जो है पहले से भी बेहतर राइट टाइम है। अब सिनेमा डिजिटल हो गया है और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह, बहुत, तो स्कोप बहुत है। अगर आपके पास कुछ अच्छा मसालेदार आइटम, उसमें मैसेज भी हो सकता है या कॉमेडी भी हो सकती, यानी टिका के रखे, तो जैसा आप बोल रहे फ़ोन आ गया बंद, वो फ़ोन भी साइड में हो जाता। अगर वो सही और अच्छी चीज़ दिखाने वाला है तो ऑडियंसेस भी उतने ही हैं, बल्कि उससे ज़्यादा है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, सिंगल स्क्रीन की दौर बात कर रहे हैं आप, तो आजकल मल्टीप्लेक्स का ज़माना है, महंगाई के इस दौर में लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर ये जो लोग फिल्म बनाना चाहते हैं या फिल्म लाइन से जुड़ना चाहते हैं, वो कहाँ जाएं? उनके लिए यूट्यूब है। यूट्यूब है, हाँ। यूट्यूब में है, वेब सीरीज है, सीरियल्स हैं बहुत। और आजकल तो मतलब देखिए ना, ये सब क्या क्या आ रहा है, उसमें मीम्स बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो बन रही हैं। अब आप ये बताइए मुश्ताक खान साहब, आप कितने सेटिस्फाइड होते हैं मीम्स को देखकर? आपने तो कैन पर काम किया है, बड़े हमने कैन पे काम किया है, 400 के वो डब्बे होते थे, फिर वो बड़े डब्बे होते थे, और हमें अच्छी तरह याद है कि पेटियां आया करती थी, उसमें रील होती थी, 17 रील, 18 रील। और जब हम फिल्में देखते थे तो देखते थे कि यार लेंथ की रील कितनी है, 18, अरे गुड 18 है। अभी यार
बताइए अब उल्टा हो गया, अभी तो 9 रील 10 रील का फिल्में होती हैं। और टाइम पहले होता था, टाइम देखते थे पहले। राज कपूर साहब ने फिल्म बनाई मेरा नाम जो होगा, 3 घंटे 3.5 घंटे की फिल्म। 2-2 इंटरवल। या 2-2 इंटरवल। और मनोज कुमार साहब बहुत लंबी फिल्में बनाया करते थे, है ना। तो बड़े ऑडियंस, हम लोग बहुत खुश होते थे, क्या बात है, 22 रील 24 रील ऐसी फिल्में होती थी। और छोटी से छोटी जो फिल्म होती थी वो 14 या 15 रील की हुआ। यानी मुश्ताक जी आधा दिन फिल्म देखने में निकल जाता। नहीं मतलब सही है, सही है। एक कमाल का क्रेज था। मतलब मैं उस क्रेज को कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन वही क्रेज की मैं बात कर रहा हूँ कि आज आप मोबाइल में कोई भी फिल्म OTT की या कुछ भी हो तो आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं उसको, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं तो ठीक है यार, आपने क्रिकेट मैच देख लिया, फुटबॉल मैच देख लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको आप थोड़ा मुश्ताक भाई ये जनरेशन गैप भी है मेरे हिसाब से। तो हम जैसे लोग, जैसा मैं तो जूनियर हूँ आपसे, आप काफ़ी सीनियर है, तो आप वो सिल्वर स्क्रीन, वो मैग्नम ओपस, वो मैग्निफिसेंट दौर, प्रीमियर्स वगैरह वगैरह हर चीज़ देखे होंगे माशाल्लाह आप। कई बड़ी बड़ी फिल्में महेश भट्ट साहब के साथ आपने किए, तो वो दौर आपने देखा। और हम वो दौर में जब चड्डी पहन के थिएटर के लाइन में टिकट लेने, तो टिकट मिलने का बहुत मुश्किल होती थी मेरे को। सही है। गुमराह बहुत हाउसफुल थी, प्रिया थिएटर में थी वो। और गुलाम वगैरह तक भी आमिर खान के जो टिकट नहीं मिलता था फिल्मों का, तो लाइन के आखिरी तक, अब आखिरी आदमी यहाँ पे, तो भी उम्मीद रहती थी कि अपना एक है वहाँ टिकट। तो वो क्रेज अब बहुत, आप तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे, और सिंगल स्क्रीन का मजा नहीं आ सकता। आई रिमेंबर शोले फिल्म रिलीज हुई थी 1975, 15 अगस्त, आई रिमेंबर दैट। और ये बारिश का वक्त था वो, अगस्त में बारिश बहुत होती है, जुलाई अगस्त में सब सभी जगह बारिश होती है। मिनर्वा थिएटर में सामने इतना पानी था सर, कमर के ऊपर तक, हम टेलिंग। और उस पानी में लाइन लगी थी टिकटों। क्या बात, कैन बिलीव? शोले फिल्म क्रेज मतलब ऐसा क्रेज पानी में सर, ये ऐसा करके क्या जा रहे हैं लोग टिकट लेने के लिए। पिक्चर थिएटर के अंदर घुस गया था पानी, इतनी बारिश हुई थी। और उस टाइम पे फिल्म रिलीज हुई थी, तो कमाल होता था वो उस वक्त, वो दिन कमाल थे। फिल्मों का जो एक क्रेज होता था वो अलग ही बात थी। तो इसका मतलब तो हम यही कहेंगे कि वाकई जो है एंटरटेनमेंट बहुत आसान हो गया है आज के पीरियड में। उस ज़माने में बड़ी मुश्किलों से थिएटर को लोग आते थे, फिर फिल्म देख के अपना एंटरटेनमेंट हासिल करते थे। आज फ़ोन उठाइए, कोई भी चैनल लगाइए, फिर अपना जो भी एंटरटेनमेंट उनका अपनी समझ का हो वो हासिल कर सकते हैं। बहरहाल ये बातचीत के सिलसिले को हम मोड़ जो देना चाहते हैं वो है मोबाइल या वेब सीरीज़ या फिर शॉर्ट फिल्म। जिस तरह आप दोनों एक फिल्म में काम कर रहे हैं, तो हुआ ये कि भाई इतने बड़े आर्टिस्ट भी यहाँ आकर टिकना ही पड़ा, क्योंकि देखिए ऑडियंस हमारी फर्स्ट जज होती है, वो जो चाहती है आर्टिस्ट वही करना पड़ता है। तभी तो आप दोनों एक जगह हुए हैं। पहले तो ये बताइए वो शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? जी हाँ, अभी हम दोनों जो शॉर्ट फिल्म की शूटिंग की है, अभी मैं मुंबई से आया और अजीज़ साहब तो यहीं के रहने वाले हैं। और ये जो इसके डायरेक्टर हैं खदीर साहब जी, और इसके प्रोड्यूसर राइटर हैं जो अलीम फल्की साहब जी, चलो दोनों ने मुझे फ़ोन किया था। और नहीं, ऑफ कोर्स फोन पे ही बात होती है। उसके बाद का पहलू बताइए। हाँ। इसके पहले मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं कि इसके पहले भी उनकी एक मैंने शॉर्ट फिल्म की सियासत। जी, सियासत के 75 साल मुकम्मल होने मैं पर और शहजाद भाई आए थे मुंबई से, उनका किया था। और उसी वक्त मेरे को खदीर साहब का काम अच्छा लगा था, उनका डायरेक्शन सारा कुछ था और बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी वो भी। तो और उसके बाद जब ये जो हम करने आए कि जिसका टाइटल है मर्द, और जो डाउरी पे जहेज पर है वो फिल्म, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी है इसका, बहुत अच्छा कंटेंट। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर हम दोनों ही हैं इसमें। मैं लड़की के बाप का रोल कर रहा हूँ और ये एक जॉकी है, रेडियो के जॉकी, जो कि पूरा अनाउंसमेंट करते हैं। दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और किस तरह से है वो आप फिल्म में देखेंगे तो आपको बिल्कुल। और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। और फ्रैंकली स्पीकिंग रियल रोया हूँ मैं। अरे वाह, हाँ, बहुत बड़ी बात। जी, बिल्कुल रियल रोया हूँ मैं, क्योंकि ना यू कैन फील दैट जब क्या कंटेंट आपको अच्छा मिलता है ना, राइटर ने लिखा हुआ होता है ना, तो आर्टिस्ट को काम करने का बहुत मज़ा आता है। बेशक क्या कि वो अच्छा लगना चाहिए आपको, अच्छा लगेगा तो आप आर्टिस्ट उतनी ही अपनी ईमानदारी के साथ उसमें जुड़ जाता है, फिर वो घुस जाता है आर्टिस्ट में। तो उसी तरह ये फिल्म मर्द जो है बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया खदीर भाई का और अलीम फल्की साहब का, जिन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए चुना और मुझे इतना अच्छा किरदार दिया। और अजीज़ भाई ने भी बहुत अच्छा काम। थैंक यू सर।
चलिए, वैसे तो हम आपको बता दें कि मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द थी। हाँ। उसका सब्जेक्ट अलग था, उसका थीम अलग था। जी। लेकिन खैर अलीम खां फल्की साहब का जो सब्जेक्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। जी, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया। जी, बिल्कुल तो different। चलिए, आपने भी इस फिल्म में काम किया एक जॉकी, रेडियो जॉकी के तौर पर। तो हमें ये बताइए, क्योंकि आप भी काफ़ी तजुर्बा रखते हैं और बहुत सारी फिल्म डायरेक्शन भी दी है और एक्टिंग तो माशाल्लाह है। जी। आप जो है तेलुगु में भी बड़ी जी। बखूबी, लैंग्वेज पर उबूर अच्छा है अजीज साहब जी। का, जी। और फिर मराठी भी बहुत अच्छा नहीं, देखा मैंने इनके साथ काम जब करके, देखा मैंने। तो बहरहाल इस फिल्म में जो आपने काम किया है, तो आपको क्या लगा ये फिल्म जो मर्द बनाई जा रही है, शॉर्ट फिल्म, क्योंकि जिस तरह हमने अभी बात किया था कि भाई सोशल मीडिया का दौर है, तो ऐसी फिल्म जो आ रही है, आपको काम करके कितना सेटिस्फैक्शन हासिल किया आपने? सबसे पहले तो सब्जेक्ट सुनते ही सेटिस्फैक्शन हो गया, क्योंकि ये ऐसा मौजू है जो हर घर में जिस किसी के भी पास अपनी बहन है या बेटी है, उसकी शादी है, तो भाई भी फिक्रमंद और बाप भी फिक्रमंद हो जाता। तो इसको प्रेजेंट कैसा करना, तो डायरेक्टर हैज कम अप विद ए वेरी गुड आइडिया। मीडिया इज द बेस्ट वे टू प्रोमोट यूर, आप रिलीजन बोल सकते, आप दीन बोल सकते, आप हक बोल सकते। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये हक का सब्जेक्ट है। जो भी तकलीफ, सोशल एलिमेंट्स जो भी है, जैसा डाउरी है, कोई हरासमेंट है, कोई ग्रैबिंग है, किसी का हक खा लेना है या किसी को तकलीफ देना है, ये जो भी समाज के अंदर परेशानियाँ है, रेप वगैरह है, ये सब बहुत घटिया चीज़ें हैं। इससे हर रोज़ समाज लड़ रहा और बढ़ती दुनिया में जो है इसका इजाफा हो रहा, शो ऑफ बहुत बढ़ गया। सो नोबडी इज़ फॉलोइंग प्रॉपर दीन। तो कोई भी जो बोले वो सुन ले रहे, कोई किसकी इताअत में है, कोई किसी फलाना की सुन ले रहा। तो तन्हा आदमी इंसान कब बनेगा? आदमी इंसान बने बाद ही उसके ऊपर हर चीज़ लागू होंगी। तो उसके लिए उसको खुद ढूंढना पड़ेगा अपने आप में कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं जिसको मैं दुरुस्त करके एक इंसान बन सकता हूं। आपने बजा फरमाया। लेकिन अजीज साहब, एक बात है कि आपने जितने भी फिल्में की हैं, वो तो हल्की फुल्की कॉमेडी होती है या फिर आप एज ए हीरो ही लॉन्च हुए हैं। चाहे अगर तेलुगु में देखें तो 2-4 फिल्म में आपने विलन का भी किरदार अदा किया है, अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार अदा किए हैं। लेकिन ये जो किरदार था आपके लिए कितना चैलेंज भरा हुआ होगा, क्योंकि आपने अपने गेटअप को भी चेंज किया, अपने फेस को भी चेंज किया है। हाँ, तो सिनेमा एक वर्ल्ड है, एक दुनिया है अपने अंदर और हर कोई कैरेक्टर है। तो एज ए हीरो मैं बहुत कम फिल्म किया, वो भी पब्लिक टाइटल वैसा बना है, क्योंकि मैं हमेशा एक आर्टिस्ट में बिलीव करता हूँ, कैरेक्टर में बिलीव करता हूँ। अब कुछ फिल्म्स देखो, उसके अंदर मेरे 2 से 3 सीन या एक सीन या एक शॉट भी आपको देखने मिलेगा। तो जो किरदार मेरे को दिया जा रहा उसको मैं कैसा निभाऊंगा वो मेरे को मैटर करता, और अच्छा लगा, मेरे को दिल से आवाज़ आई तो मैं वो चीज़ करता हूँ। तो इट्स अबाउट कैरेक्टर, इट्स नॉट अबाउट हीरो और विलन और कॉमेडियन। तो एक आर्टिस्ट, अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो हर रोल करे। जैसा मुश्ताक जी है, कई रोल्स में हम देखते हैं। आप साथी ले लो, आप आशिकी में ले लो, आप और टेलर का जो कैरेक्टर था अनफॉरगेटेबल है, फिर आप बाजी ले लो, आप बहुत सड़क ले लो, आप बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में। नहीं, ऑलवेज ही हैज डन ऑलवेज कैरेक्टर। सो आई आल्सो बिलीव इन कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर कोई भी हो सकता, बस ड्राइवर हो सकता, कंडक्टर हो सकता, टिकट वाला हो सकता, ब्लैक टिकट करने वाला हो सकता, डॉक्टर हो सकता, इंजीनियर हो सकता, कंपाउंडर हो सकता, एनीथिंग। तो सलाहियत हर कैरेक्टर प्ले करने की, वो मज़ा अलग है। अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपने आप को, मैं हीरो ही या मैं विलन ही, तो फिर तो उससे आप जितना हो सका वफा करिए, काम अच्छा करिए। नहीं, लेकिन एक बात है अजीज साहब, जो ऑडियंस होती है एक जहन बना के चलती है कि भाई अजीज नासिर है तो फुल टू कॉमेडी होगी, मुश्ताक खान साहब है तो फुल टू इसमें कुछ ना कुछ मसाला मिलेगा। जब ये फिल्म देखने के लिए उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई अजीज नासिर ने बिल्कुल चेंज किया है। हाँ, जैसे मैं आपको बोला, मैं कैरेक्टर्स में बिलीव करता हूँ। तो ये जो कैरेक्टर है, ये स्क्रिप्ट डिमांड कर रही थी एक अच्छे आर्टिस्ट को। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ, उन्होंने मुझे याद किया, मुश्ताक जी भी आपके साथ है, तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी होगा, एक सीनियर बॉम्बे के आर्टिस्ट के साथ काम करने का मज़ा भी आएगा। तो ये जो सब्जेक्ट इटसेल्फ, इसमें वेट है। तो सब्जेक्ट सुनते ही इसका करने का भी, इसको एक
सीरियस नोट पे या फिर एक अच्छे मिजाज से इसको लोगों तक पहुंचाना था, पहुंचाया गया। नहीं, आपने तो बहुत अच्छा किया होगा, बहुत बखूबी किया होगा। क्या हम सवाल रखते हैं कि ऑडियंस आपको इस रोल में कबूल कर पाएगी या नहीं? तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पहली फिल्म थी, तब ऑडियंस नहीं थी और कोई भी नहीं था। जो हम करें वो ऑडियंस एक्सेप्ट करी जी। तो आप कभी भी गली गली जाके पूछ नहीं सकते आप लोगों को क्या अच्छा दिखता, आप क्या होना, ये होना। तो आप यूजुअली ऑडियंस की पल्स को पकड़ ही नहीं सकते। दुनिया का कोई भी फिल्म मेकर ऑडियंस की पल्स को पकड़ ही नहीं सकता। जो भी काम आया आपके पास, अच्छे से अच्छा कोशिश करो आप करने की। वो ऑडियंस अगर पसंद करी तो फिर हाँ, ऑडियंस विनर अगर आपको ताली बजा दी, आप विनर है करार दे दी, तो फिर जीत गए आप। एम आई राइट सर? मैं तो समझता हूँ कि आर्टिस्ट को बहुत सही है आपका कहना कि आर्टिस्ट को हर तरह के रोल्स करने चाहिए और उसकी इमेज एक अकेली पर्टिकुलर इमेज में नहीं बनना चाहिए। और मैं एज एन एक्टर भी मेरे को जब डिफरेंट रोल मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। लगता है नहीं यार अभी डिफरेंट रोल करते हैं यार, कॉमेडी नहीं अभी थोड़ा सीरियस रोल, कुछ ड्रामेबाजी हो जाए, कुछ एक्शन हो जाए, कुछ अलग तरीके का कुछ रोल मिल जाए। ये तो आप सोच रहे हैं, मैं ऐसा नहीं, लेकिन मैंने ऑडियंस साहब मैं बताऊं, मैं अपने ऑडियंस की बात में मिलते रहता हूँ। मुझे ऑडियंस मिली है जिन्होंने मुझसे सेल्फी ली है, फोटोग्राफ्स लिए हैं, ऑटोग्राफ लिए हैं। उन्होंने मुझसे कहा भी है सर आप सब रोल बहुत बढ़िया करते हैं। और वो खुशी जो मिलती है कि अब जो भी रोल करते हैं ना हम पर अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि दे आर एक्सेप्टिंग मी। अभी देखिए मेरी 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी। एक का नाम था हाँ मेरा ही प्यार के, और दूसरी फिल्म थी सर में मेरा डिफरेंट रोल था सर, गैंगस्टर टोटल, मतलब मार काटने वाला, मैं गला काटता हूँ उसमें, इस तरह का रोल था मेरा। एक तो टोटली मतलब डिफरेंट विलन टाइप का रोल था वो। और हाँ मेरा ही प्यार में मेरा कॉमेडी रोल था। दोनों फिल्में अच्छी थी, दोनों फिल्मों में लोगों ने बहुत, तो वो जो सर देखे उन्होंने भी मेरे को कॉल किया और उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी जो भी है। और जिन्होंने हमें राय प्यार के देखा वो भी, लेकिन हुआ ये कि हमें राय प्यार के जो है ना वो ज़्यादा बड़ी हिट हो गई। सही है, हाँ सही है। तो फिर वो अभी क्या भेड़ चाल है इंडस्ट्री में, यार नहीं हमें राय प्यार। अच्छा उसमें स्टार कास्ट भी थी, उसमें आमिर खान थे, उसमें जूही चावला थी, है ना। और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई आगे, और कॉमेडी बड़ी अच्छी साफ सुथरी हल्की फुल्की कॉमेडी थी उसमें, तो वो फिल्म ज़्यादा हिट हो गई। तो अब वो कैरेक्टर को लोगों ने ज़्यादा पकड़ा और उसी तरह के रोल्स मुझे ऑफर हुए ज़्यादातर। तो ठीक है अभी तो आपने ये मान लिया होगा कि जो काम आपने बेहतर से बेहतर किया होगा, आर्टिस्ट तो खैर अपना बेस्ट देना चाहता है, लेकिन हम है राई प्यार के में आपने वो कमाल कर दिखाया, तभी तो डायरेक्टर्स की लाइन यही रोल के लिए ऑफर किया होगा। ऑफर किया वो, चलो ठीक है। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको, ऑडियंस कब क्या चीज़ पसंद कर ले पता ही नहीं चलता। बहरहाल मैं यहाँ पर आप दोनों को रोकता हूँ। तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड और डॉलीवुड के 2 जाने माने अदाकार, यानी मुश्ताक खान साहब और अजीज़ नासिर। बहरहाल ब्रेक के बाद हमने सोचा कि शॉर्ट फिल्म उसके प्रोड्यूसर जो अलीम खां फल्की साहब है हमारे इस इंटरव्यू में शामिल हो जाएं। तो हमारे प्रोग्राम से जुड़ गए हैं जनाब अलीम खां फल्की साहब और अजीज़ नासिर साहब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है अब ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जानी साहब। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि मैं प्रोड्यूसर नहीं, ये सोशल रिफॉर्म सोसाइटी ने इसको बनाया है। ये 14 अब तक 15वीं फिल्म है ये जी। और मेरा ज़ाती तौर पर ताल्लुक़ या सोशल रिफॉर्म का ताल्लुक़ फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हम ये आप अपने बचाव के लिए कह रहे हैं? नहीं, हम एक मिशन लेकर उठे हैं। ओके, ठीक है। और जो आप लोगों की गुफ्तगू थी मैंने अभी पूरी सुनी, वो
जो सोशल मीडिया और इस सोशल मीडिया में अपनी आइडियालॉजी को फैलाने के लिए फ़िल्म किस तरीके से मदद कर सकती है, उसका फ़ायदा उठाते हुए हमने इसको यूज़ किया। ओके। और फिर उसके बाद हमारे अज़ीज़ नासिर साहब जैसे सलीम फेकू साहब हैं और कई अहम लोगों को लेके जब हमने ये मूवीज़ बनाई, तो अंदाज़ा हुआ कि हम साल से जो मेहनत कर रहे शहरों हैं। में जा रहे हैं, हाँ। कॉलेजेस पे जा रहे हैं, हम जुमा के खुतबे अटेंड कर रहे हैं और कई स्पीचेस के हमारे वीडियोस हैं, सुनने वालों की तादाद 10,000 20,000 है। लेकिन जहाँ से एक शॉर्ट मूवी जाती है तो वो 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन तक भी चली गई कई फिल्में। सही है। तो ये जो ज़रिया है मीडिया का, ये सबसे अच्छा है। तो हमने सोचा कि अब हमारे मैसेज को पहुंचाने के लिए, और बिलखुसूस ख़वातीन जो है, लेडीज़ जो हैं, वो तकरीरें वाज़ वगैरह नहीं सुनती ही ना उसको समझती हैं, फ़िल्में देख लेती हैं। और फिर हमारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि एक बहू सास को फॉरवर्ड करती है, सास अपनी किसी और को फॉरवर्ड करती है, औरतें एक दूसरे को जो फॉरवर्ड करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज पहुंचाने में बहुत आसानी हुई। तो मैं फ्यूचर में भी यही हमारी कोशिश रहेगी कि समाज के जितने नाहमवारियाँ हैं उनके एक एक पॉइंट को उठाया जाए और उसको एक शॉर्ट मूवी की एक स्टोरी लाइन दी जाए और उस पर शॉर्ट मूवीज़ बना जाए, 15 मिनट से ज़्यादा ना हो। लेकिन एक बात है, जिस तरह आपने बताया हलीम खां फल्की साहब के, इससे पहले भी आपने काम किया है, लेकिन आपके साथ एक टैग जोड़ा जाता है, वो ये कि डॉरी। आप जो मिशन लेके चलते हैं समाज में जो फैली हुई इस बुराई को किस तरह ख़त्म किया जाए, यही आपका मकसद है। शॉर्ट फिल्म के ज़रिए आप ये बताना चाहते हैं, लेकिन क्या इस टैग जो आपके पीछे लगा हुआ है, इसको आप जब तक के समाज में फैली हुई इस बुराई को ख़त्म ना करें, इस टैग को ख़त्म नहीं करेंगे? जानी साहब, हम जो इस मकसद से काम कर रहे हैं उसमें जहेज़ को ख़त्म करना या शादियों को मुकम्मल सुन्नताइज करना, ये पहला स्टेप है। ओके। आखिरी स्टेप बिल्कुल नहीं है। जी जी। आखिरी स्टेप ये है कि ये सोसाइटी जब तक के मुकम्मल अल्लाह के दीन पे नहीं आएगी और अकामत दीन जिसको कहते हैं, इलाही कलिमतुल्लाह, वो नहीं होगा, इसके लिए मासेस चाहिए। मासेस के बगैर आप छोटी अंजुमन खोल के 25-30 आदमियों के साथ नहीं काम कर सकते। हैदराबाद में 5,000 ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, बहुत अच्छे, पूरे हिंदुस्तान में तो लाखों हैं। तो ऐसे नहीं होगा, मासेस चाहिए। आपके पास आपकी कौम की जो भी इस वक्त नाकामियाँ हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, मेन रीज़न ये है कि आप कोई भी इस्लाह का काम कीजिए, सियासी, समाजी, माशी, मासेस नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मासेस के लिए ऐसा इशू उठाना पड़ता है, वो इशू जिसको हर आदमी बोले कि यार ये तो मेरा मसला है। तो हमको मासेस चाहिए। मासेस आती हैं जब तक आप उनके लोगों के एहसासात को, जज्बात को टच नहीं करेंगे। आपने कहा कि ये टैग लग, हाँ वाकई सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं रुका नहीं हूँ। मैंने जो आखिरी मंजिल का जिक्र किया है उसकी तरफ भी हमारी शॉर्ट मूवीज़, आर्टिकल्स, बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक फ़िल्म बनाई थी कि आतंकवादी कौन, आतंकवादी कौन है। ये जो आतंकवादी रूलर्स हैं आज, इनको 5,000 10,000 रुपये लेके इनको वोट डालने वाले असल आतंकवादी हैं। हमने ये बनाई थी। फिर मैं वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग और एक टेररिस्ट सॉन्ग, एक बहुत अहम मसला है, कई फ्रंट पे काम किया। चूँकि लोगों को सबसे ज़्यादा एक्सपोजर डाउरी की वजह से है, तो इसलिए वो टैग लग गया है। लेकिन बेफिक्र रहिए, ये काम हो या ना हो, हमको दूसरे फ्रंट्स पे काम करते रहने का है, कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि वेट करना है। नहीं, लेकिन एक बात है हलीम खां फल्की साहब, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, इकलौते कदम बढ़ाने से हमारे कौम में जो भी बिगड़ी हुई हालत है, समाज का जो सबसे ख़तरनाक नासूर हम जिसे कहेंगे डाउरी, तो क्या ख़त्म हो पाएगा? जिस तरह आप बताते हैं कि भाई वाकई हमारे समाज में बिल्कुल बुराई फैल गई है, तो इसको और भी लोग जुड़ना चाहिए या फिर आप इकलौते रहेंगे जो इस मिशन को लेके चलेंगे? मैं खामखा की झूठी तसल्ली देकर उम्मीद की मुस्बत बातें करना नहीं चाहता। बहुत ऑनेस्टली कहूँगा, हम शायद हिंदुस्तान से शिर्क ख़त्म कर सकते हैं, शराब ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के जहनों से, वो जो सदियों से जो चला रहा है, इनके जहनों से उस सिस्टम को नहीं निकाल सकते। इन औरतों के दिमाग से जहेज़ की हवस नहीं निकाल सकते। इन मर्दों के दिमाग से 500 आदमी, 1000 आदमी का खाना लड़की वालों से लेना नहीं निकाल सकते।
हाँ, एक काम हम कर सकते हैं जी। हम वो सिस्टम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका सवाल क़यामत में नहीं होगा या सेकेंडरी होगा। लेकिन पहले हम इस्लाह कर सकते हैं। आपसे पहला सवाल ये है कि ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सन इल्ला वुसअहा, आप क्या करके आए बताओ। बिल्कुल। तो हमारी इस पूरी मुहिम में एक ही सवाल लेके हम उलमा, मशाइखीन, इन तमाम को एक दावत दे रहे हैं फ़िक्र की। वो लोग इसको उनकी मुखालिफत समझ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमको पॉजिटिव फ़ायदा हो रहा है। वो सिंपल सवाल हर जिंदा ज़मीर आदमी से यही है, अगर अल्लाह के नबी के तरीक़े पर कोई शादी करने तैयार नहीं है, उसके कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे, उसकी शादी में शिरकत करने का मामला शरई तौर पर क्या है? जवाब नहीं देते वो लोग। ये इज़ द प्रॉब्लम। यही एक मौजू नहीं है, ऐसे कई सारे हैं मौजू। आप छोटा सा बेसिक तहारत पे ले लो। तहारत का तरीक़ा, आप कोई नमाज को अगर जा रहे हैं तो आप पूछ सकते हो क्या तरीक़ा है। आप प्रॉपर तहारत करें तो ही वज़ू प्रॉपर होंगी, वो वज़ू मुकम्मल होंगी तो ही नमाज के लिए, सलात के लिए, एक्चुअली वो नमाज नहीं है, दैट सलात। तो सलात के लिए आप ठहर सकेंगे। तो आप ये बात अजीज साहब ने बहुत अच्छी कही। हाँ, चलें फ़र्ज़ करें कि तहारत की जो सुन्नत है, एक आदमी कहता है भाई यार ये नॉट नेसेसरी, अब टिश्यू पेपर के ज़माने में क्या पानी की बात कर रहे हैं यार, जाओ। तो अब जब उस आदमी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते आप, तो जो निकाह सबसे बड़ी सुन्नत है वो नबी के तरीक़े पे नहीं करना चाहता हूँ। तो अब उसकी शादी में शिरकत करना, गले मिलना, खाना खाना, क्या ये एक नाफरमान रसूल की हिम्मत अफजाई करना है या नहीं? मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका उसके बाद मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, वो ये, खैर आपने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। अभी जो शादियों में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, या हम देखते हैं मस्जिद में निकाह होता है, उसका जो इशाइया होता है वो फंक्शन हॉल में होता है। तो एक तो खैर सुन्नत आपने अदा कर ही ली, उसके बाद आप जो बाजे ताशे न जाने कितने बैंड्स के साथ आप आ रहे हैं। शादी का मतलब क्या है पहले ये जानो। शादी, व्हाट इज निकाह? नहीं बता रहा हूं आपको, पब्लिक आप करना चाह रहे हैं इस्लाह पब्लिक, लेकिन एक चीज पे तो चलिए अमल हो रहा है। मस्जिद में निकाह हो गया, अलीम खां फल्की साहब की हमने फिल्म देखी है, चलिए हम निकाह मस्जिद में करते हैं। तो उसके बाद तो मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके इस मिशन में बहुत सारे लोगों को जुड़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। अगर आप मेरा फेसबुक देखेंगे, एक उसमें कॉलम है मर्द हो तो ऐसा। जी। हर हफ्ते 2 to 3, अगर आपके पास महीने में 10 रुखे आ रहे हैं, उसमें 2 to 3 इस्लामिक मुकम्मल सुन्नत की शादी के हैं। बिल्कुल। और कई लोग कहते हैं कि भाई आप तशरीफ़ आइए, खुतबा आपका रखिए निकाह के मौके पर, तो हमारे उलमा जो भी हैं जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमको फेसबुक, यूट्यूब वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग इंस्पायर करना चाहते हैं लोगों को, अभी हमारी कामयाबी आप कह सकते हैं कि 20%, 25% है पिछले 20-25 साल में। चलिए, अच्छी बात है। और जितने लोग हैं हैदराबाद में, कम से कम 1000 लोग हैं जिन्होंने साइन किया है बाइकआउट का। चलिए, और पूरे इंडिया में कई लोग हैं। अभी जो शॉर्ट फिल्म आप कर रहे हैं, तो इससे जो कौम में सुधार लाने की आप बात कर रहे हैं, तो कितना सुधार आएगा? जिस तरह आप बता रहे हैं कि भाई जो यहाँ के आर्टिस्ट को या फिर मुश्ताक खान साहब को आपने लिया है, तो कितना फ़ायदामंद साबित होगा? इसका फ़ायदा यूट्यूब, फेसबुक वगैरह के कमेंट से अंदाज़ा लगता है हमको कि लोग ओवरवेलमिंगली इसको मान रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव। अब कोई ऐसी शादी नहीं है जो इस टॉपिक पे बात नहीं हो रही है। जिस शादी में जहेज़ वगैरह है वहाँ ये बात हो रही है। अरे क्या अजीज़ पागल हो गया कि ये ऐसी फिल्म में काम किया, बल्कि टॉपिक पे बात तो हो रही है ना। अजीज़ साहब ने कम से कम कुछ, और फिर हमने जो फिल्म बनाई इसका नाम 21.7 FM होम, लेकिन जो डायलॉग, जो स्क्रिप्ट है वो तो है, लेकिन कहीं खदीर ने, कहीं अजीज़ साहब ने, इन लोगों ने जो आप कह सकते हैं ना कि नगीने जड़ दी उसके अंदर लाके, तो इनकी अपनी क्रिएटिविटी भी है। तो ये लोगों के दिलों को कांटे की तरह चुभेगी कि अब जैसे लास्ट में इन्होंने कहा कि अल्लाह का वास्ता नौजवानों से जो कहा है, तो अब से नो टू डाउरी का, तो हर आदमी टॉपिक बनाएगा। कहीं अलीम खान टॉपिक बनाएंगे, कर सकते हैं आप, से नो टू डाउरी आ सकता है वहाँ पे, कहीं अजीज साहब को कंडम तो करेंगे लोग। मैं एंड में एक ही बात कहूँगा जानी साहब, अब समाजी या माशरे की इस्लाह के ज़रिए ही इनकलाब आएगा। ये इनकलाब अब मजहबी क़यादत या सियासी क़यादत से तवक्को मत कीजिए। ये इनकलाब
जिन प्लेटफॉर्म से कहीं कहीं जानी साहब हैं, कहीं अजीज़ साहब हैं, कहीं अलीम खान है, कहीं MBA है, कहीं इंजीनियर है, कोई लॉयर है, ये लोग इनकलाब लाएंगे। अब वो अरे हमारे मजहबी क़यादत को करना चाहिए, वो हट रहा है, जहन ख़त्म हो रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं खुद तो अपने तौर पे करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ना ये चाहिए। आएगा इनकलाब, और बिल्कुल। नौजवान मॉडर्न एजुकेशन के लोगों के ज़रिए आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल। तो मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में 1 मिनट या 2 मिनट की ही क्लिप चलती है, जबकि आप बना रहे हैं 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म, तो क्या इससे खातर खा आपको फ़ायदा होगा? जी, हो रहा है। उसकी आधे मिनट 1 मिनट की जो क्लिप्स निकाल के हम डालते हैं, वो लोगों को इतना अट्रैक्ट करती है कि वो पूरी फिल्म देखने पर मजबूर होते हैं। तो अभी जैसे दीन द्रोही बनी थी, सलीम फेकू साहब थे उसमें, उसके कमेंट्स तकरीबन 2000 कमेंट्स हैं। आप जाके पढ़िए कि हमको टीज़र देखने के बाद मजबूर होना पड़ा पूरी फिल्म देखने के लिए। ओके, तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा टीज़र। जी इंशाल्लाह। तो रील्स भी बहुत चलती हैं हमारी। जी, बिल्कुल। तो बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अलीम खां फल्की साहब, अजीज़ नारसद साहब, आपने इतना वक्त दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अलीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस काबिल आप समझे कि हम आपकी फिल्म में काम करें, और बहुत बहुत बढ़िया मैसेज और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे सितारों या शख्सियतों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।